जो खेत हमारे खाली पड़े हैं, किसी प्रकार की कोई फसल नहीं लगी है, तो उन खेतों की पलटने वाले हल से जुताई कर दिया जाए तो जो मिट्टी नीचे की है ऊपर आ जाए और ऊपर वाली नीचे चली जाए, जिससे जो फसल अवशेष हैं वे नीचे दब कर सड़ जाएंगे और कार्बनिक खाद का कार्य करेंगे तथा मिट्टी में पनपने वाले निमेटोड तथा कीड़े के अंडे अत्यधिक तापमान के कारण मरकर नष्ट हो जाएंगे। खरीफ की अच्छी पैदावार लेने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि रबी की फसल की कटाई के तुरंत बाद गहरी जुताई कर ग्रीष्म ऋतु में खेतों को खाली रखना बहुत ही लाभदायक रहता है। ग्रीष्मकालीन जुताई रबी फसल कटने के बाद शुरू होती है, जो बरसात शुरू होने पर समाप्त होती है, अर्थात अप्रैल से जून माह तक ग्रीष्मकालीन जुताई की जाती है। जहाँ तक संभव हो रबी की फसल कटने के तुरंत बाद जुताई कर देना चाहिए। वैज्ञानिकों का यहाँ तक कहना है कि यदि हमें अपने खेतों की गर्मी की गहरी जुताई करके रखते हैं तो पहली बरसात से 78% जो नाइट्रोजन वायुमंडल में मौजूद होता है बरसात के साथ घुलकर हमारे खेतों में समा जाता है। इससे नाइट्रोजन की पूर्ति काफ़ी हद तक हो जाती है, क्योंकि खेत की गहरी जुताई से बरसात का 31% पानी ज़मीन में मिल जाता है, हमारे जुते हुए खेतों में समा जाता है। गर्मी की जुताई से हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, तो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की बढ़ोतरी होती है। मिट्टी के पलट जाने से जलवायु का प्रभाव सुचारू रूप से मिट्टी में होने वाले प्रतिक्रियाओं पर पड़ता है और वायु और सूर्य के प्रकाश की सहायता से मिट्टी में विद्यमान खनिज अधिक सुगमता से पौधों के भोजन में परिणत हो जाते हैं। ग्रीष्मकालीन जुताई से कीट एवं रोग नियंत्रण में सहायक होते हैं। हानिकारक कीड़े तथा रोगों के रोग कवक भूमि की सतह पर आ जाते हैं तथा तेज धूप से नष्ट हो जाते हैं। ग्रीष्मकालीन जुताई मिट्टी में जीवाणु की सक्रियता बढ़ती है तथा वह दलदली फसलों के लिए और अधिक उपयोगी बन जाती है। गर्मी की जुताई से खरपतवार में भी नियंत्रण होता है। कांसा, मोथा आदि की जड़ें उखड़ जाती हैं और नष्ट हो जाते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो ग्रीष्मकालीन जुताई से हमें बहुत काफ़ी लाभ हो जाता है। अगर हम हर वर्ष ना कर पाएँ तो वर्ष में दूसरे या तीसरे वर्ष अवश्य हम जुताई कर दें। और जुताई के बाद खेत के चारों ओर एक ऊंची मेड़ बनाने से वायु तथा जल द्वारा मिट्टी का जो क्षरण होता है वो भी रुक जाता है। गर्मी की जुताई हमेशा मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे खेत की मिट्टी ऊपर वाली नीचे चली जाए और नीचे वाली ऊपर आ जाए। इस प्रकार से हम अपने खेतों की जुताई करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं तथा आने वाली फसल से हम बीमारी, रोग एवं तथा खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं तथा जो खरीफ की फसल है उसमें अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं। तो ग्रीष्मकालीन जुताई अवश्य करें। अगर यदि खेत खाली हमारे पड़े हैं तो उनकी जुताई अवश्य कर दें। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें तथा चैनल पर पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य किसानों तक इस जानकारी को भेजें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।